क्या नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना बिहार चुनाव में गेम चेंजर बन रही है? असेंडिया ने एक सर्वे किया है और सर्वे में महिला वोटर्स पर फोकस करते हुए उनसे सवाल पूछे गए हैं इसी योजना को लेकर। क्या कुछ निकल कर आया वो समझते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया वोटरों से, महिला वोटरों से, क्या आपने नीतीश सरकार की 10,000 वाली योजना के बारे में सुना है? जानकारी कितनी है ये लोगों से पूछा, महिलाओं से पूछा। 85% महिलाओं ने कहा कि हाँ, उन्हें 10,000 वाली इस योजना की जानकारी है। 15% महिलाओं ने कहा जानकारी नहीं है। अच्छा खासा प्रतिशत देखें तो लोगों को नीतीश कुमार की 10,000 वाली योजना की जानकारी है। अब 85% महिलाओं ने कहा कि उन्हें जानकारी तो है योजना की, लेकिन आखिर फॉर्म उन्होंने भरा या नहीं भरा। ये सवाल जब पूछा गया कि क्या इस योजना का फॉर्म आपने भरा है, तो 94% महिलाएं कह रही हैं हाँ, फॉर्म भरा है। 6% केवल ऐसी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। यानी जागरूकता है, और जागरूकता का जो अगला कदम होता है फॉर्म भरना, अपने आप को एनरोल कराना, रजिस्टर कराना, वो भी 94% महिलाओं ने किया है। अब फॉर्म भर दिया तो पैसा आया या नहीं, ये भी सवाल महिलाओं से पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या पैसा आया, क्या योजना का लाभ आपको मिल गया है। इस पर 61% महिलाएं जो है वो कहती हैं हाँ, लाभ मिला है, और करीब 40% महिलाएं जो है वो कह रही हैं हमें लाभ नहीं मिला है। जागरूकता है, रजिस्टर कराया है अपने आप को, फायदा जो है वो 60% से महिलाएं कह रही हैं फायदा भी मिला है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अब पैसा, 61% महिलाओं ने कहा कि पैसा तो जेब में आ गया, लेकिन उसका किया क्या, उसे कैसे खर्च किया। सवाल यही पूछा गया कि नीतीश कुमार की जो 10,000 वाली योजना है, आपने इस पैसे का 10,000 का इस्तेमाल क्या किया है। तो राशन खरीदने के लिए 4% केवल। मैं सबसे ज्यादा वाला प्रतिशत की तरफ आगे पहले बढ़ जाती हूँ। छोटा कारोबार यानी कि स्मॉल बिजनेस, 58% महिलाएं। 50% से ज्यादा महिलाएं ऐसा कह रही हैं कि उन्होंने छोटा कारोबार जो है वो शुरू करने के लिए 10,000 रुपए अपने लगा दिए हैं। उसके बाद आप आंकड़ा देख लीजिए, 22% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी ये 10,000 की राशि को, पैसे को खर्च नहीं किया है। और बाकी आप छोटे छोटे परसेंट में देखेंगे, 4% ने राशन खरीदने में ये पैसे जो है वो लगाए, 4% ने फर्नीचर खरीदा, दवा इलाज के लिए सबसे कम 1% जो है वो खर्च किया, घर की मरम्मत के लिए 4% इन्वेस्ट किया, 3% ने, और बच्चों की फीस के लिए 2% कर्ज चुकाया, 2%। कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर यही कि पैसा जेब में आया तो 50% से ज्यादा महिलाएं, 58% महिलाएं छोटा बिजनेस डालने की कोशिश कर रही हैं उस पैसों से। यानी कि आत्मनिर्भरता उन महिलाओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जब महिलाएं इस योजना से, नीतीश कुमार की योजना से खुश नजर भी आ रही हैं, तो ये देख लीजिए कि महंगाई मुद्दा है। 10,000 जेब में आ रहे तो महंगाई मुद्दा है। 25% महिलाओं ने कहा कि उनके प्रमुख मुद्दे में सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए है महंगाई, इन्फ्लेशन। और उसके बाद आप दूसरे आंकड़ों की तरफ गौर कर लीजिए, शिक्षा, रोजगार दूसरे नंबर पर आता है। जब रोजगार, बेरोजगारी की लगातार देश में बात होती है, बिहार में खास तौर पर बल दिया जाता है। विपक्ष ने ये मुद्दा उठाने की भी कोशिश की, तो शिक्षा, रोजगार नंबर 2 पर है इन महिलाओं के लिए। उसके बाद आप और आंकड़े देख लीजिए, यहाँ पर महिला सुरक्षा 9% महिलाओं ने कहा, बेहतर शिक्षा 12% ने कहा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा 3% लोगों ने कहा, सड़क, बिजली, पानी 13% पर स्टैंड करता है। और उसके बाद आप अवैध शराब की बिक्री को 5% पर देख लीजिए, भ्रष्टाचार सबसे कम 1%, और आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार 8%, और अन्य मुद्दों को 3% लोगों ने प्रमुख मुद्दा माना। अगला सवाल जब महिलाओं से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आप ये जो योजना है 10,000 वाली, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं, तो 42% सबसे ज्यादा महिलाओं ने कहा नीतीश कुमार को इस योजना का श्रेय हम दे रहे हैं। नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों को 22% लोग श्रेय दे रहे हैं।
खाली पीएम नरेंद्र मोदी को 17% लोग श्रेय दे रहे हैं और 19% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। तो चूंकि चेहरों की बहुत बात होती है, नीतीश कुमार को लगातार उनको लेकर ये कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बीते सालों में भी जो काम किया, एक इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप करने का काम किया और उसमें जो चमकता हुआ नजर आ रहा है वो है ये 10,000 की योजना। अब सबसे दिलचस्प सवाल देख लीजिए, जब इन महिला वोटर्स से पूछा गया कि अगर आज चुनाव हो गया तो आप वोट किसके लिए करेंगे। अब आपने बीते सारे सवाल देखे जिसमें महिला वोटर्स ने कहा कि नीतीश की योजना से वो खुश हैं और एनरोल भी कर रही हैं, पैसा भी आ रहा है। अब जब इनसे पूछा गया कि आप वोट किसको देंगे तो 45% एनडीए और 40% महागठबंधन। नीतीश कुमार से और एनडीए से इतना खुश होने के बावजूद भी 40% वोट यहाँ पर महागठबंधन को नजर आ रहा है। 45% महिलाओं ने एनडीए का साथ देने की बात कही। जन स्वराज ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट यहाँ पर प्रशांत किशोर बना रहे थे। पहले कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहा नहीं लड़ूंगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है। 5% महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि वो जन स्वराज के साथ जाएंगी, अन्य के साथ 10%। तो कुल मिलाकर ये असेंडिया का सर्वे था जिसने महिला वोटर्स पर फोकस्ड, महिला वोटर्स पर सेंट्रिक, खास तौर पर 10,000 वाली योजना पर महिलाओं से तमाम सवाल पूछे। आपका बिहार चुनाव पर आपका खुद का आकलन क्या कहता है वो भी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। जब आप 80-20 की राजनीति करते हैं कि मतलब वो जो है ना कि 80-20 क्योंकि हम वो तो चाहिए नहीं, वो सारे आपके दुश्मन हैं और आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आप अपने आप को जो आपकी सेटिस्फैक्शन, आप अपने से ज़्यादा दूसरे की बर्बादी से आप जोड़ देते हो कि आप खुश हो जाओ क्योंकि मैंने उसको थप्पड़ मारा। ये नहीं है कि आपको नौकरी मिला, आपके पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए, आपके ये नहीं बोल रहे आपको, ये कह रहे हैं कि आपके तो दाम बढ़ेंगे, आपकी तो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मुश्किलें तो बढ़ेंगी सारे, पर आप खुश हो जाओ क्योंकि हमने उसको 2 थप्पड़ और मारा है। तो ये जो उन किसी और की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढने की जो पॉलिटिक्स है ना, वो चल रही है। तो उसमें क्या है, कौन है जिनकी बर्बादी आप देखना चाहते हैं, वो कंटिन्यूअसली पुश करना जरूरी है। अपनी तरक्की से आपको अलग कर रहे हैं, इसीलिए विलन खोजा जा रहा है वहां पर। विलन कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स में विलन, तो अब तो वही एक विलन है। कितनी मुश्किलों से ये अधिकार हमें मिला है, नागरिक होने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक इस बात की गंभीरता को समझेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सवाल लेता हूं कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे ना, राजनीति में आने के आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, पर आपने एक हारता हुआ नेता को चुना है, जो नेता लगातार हार रहा है, वर्षों से हार रहा है। बीजेपी उसको पप्पू कहती है।